हेलो एवरीवन, 6 इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास आपका लेसन 5 चल रहा है बेटा, शॉर्टिंग मटेरियल्स। इसके पहले के पूरे क्वेश्चन आंसर्स आपके पास हैं, सारी एक्सरसाइजेज हो गई कंप्लीट, लेसन्स हो गए कंप्लीट एंड कंटिन्यू अपन लेसन 5 पर है शॉर्टिंग मटेरियल्स। एंड शॉर्टिंग मटेरियल्स के अंदर लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन तक डिक्टेट कर दिया था, क्लासिफिकेशन तक आपको समझा दिया था कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, या जस्ट लाइक वाई इज़ नेसेसरी फॉर क्लासिफिकेशन, ये विच कंडीशंस रिक्वायरमेंट फॉर क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से आपके पास मैटर आ चुका था। आज हम क्लासिफिकेशंस के आगे देखेंगे कि क्या है। देन नेसेसरी आपका क्यों ज़रूरत पड़ जाती है क्लासिफिकेशन की, ये आपको ज़रूरत क्यों होती है। देन आपने इसको जवाब दे दिया था कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो क्लासिफिकेशन अगर थिंग्स का देखा जाए तो आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ पर, जस्ट लाइक स्टेट, टेक्सचर, कलर, साइज, शेप। इसमें आप इनके बेस पर आप जो है मटेरियल्स को क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू ग्रुप्स में। एंड देन आपका फर्स्ट पॉइंट है क्वालिटीज़ का फर्स्ट लक्ष्य। देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज़, आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ आपकी स्टार्ट है। देन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्टली आपका है लक्ष्य। ये लक्ष्य क्या है तो आपको बता दूं कि जैसे कोई भी मेटल्स हैं या मटेरियल्स हैं, कुछ जो है आपके मेटल्स शाइनिंग करते हैं और कुछ नहीं करते। देन जो मैटर आपके या मटेरियल्स जो आपके शाइनिंग करते हैं उनको आप बोलते हैं लक्सरियस मटेरियल्स, एंड जो नहीं करते वो नॉन लक्सरियस। तो आपके ये जो लक्सरियस या आपका जो शाइनिंग मटेरियल्स है वो आपका उसकी क्वालिटी यानी शाइनिंग करना जो उसकी क्वालिटी है वो आपकी कहलाती है लक्सरियस। तो देन लक्सरियस क्या हुआ आपकी क्वालिटी, तो उसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं मटेरियल्स या आप नोटबुक में उतारेंगे मटेरियल्स दैट आर shining in appearance are known as lustrous materials। An example like आप बोल सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, एटसेट्रा। ठीक है। इसी तरह से नॉन लक्सरियस मटेरियल्स क्या होते हैं तो लाइक उसकी डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं। सेकंड, इसी में ही आप ऐसा कर सकते हैं, पॉइंट में डालिए, ए पॉइंट इसमें डाल लीजिए एंड देन बी पॉइंट इसमें। देन बी पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हैं नॉन लक्सरियस मटेरियल्स। आप इसके अंदर देख सकते हैं मटेरियल्स
that are dull in appearance, dull in appearance, dull in appearance or lack sign, or lack sign are known as non-luxurious materials. Non-luxurious materials. तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लक्शरस मटेरियल्स एंड नॉन लक्शरस मटेरियल्स। देन लक्शर्स आपका प्रॉपर्टीज़ हो गया, लक्शर्स के बेस पे आप क्लासीफाई कर सकते हैं लक्शरियस मटेरियल्स एंड नॉन लक्शरस मटेरियल्स। देन मटेरियल्स दैट आर शाइनी इन अपीयरेंस आर नोन एज लक्शरस मटेरियल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। एंड नॉन लक्शरस मटेरियल्स क्या होते हैं? दैट्स मटेरियल्स दैट आर डल इन अपीयरेंस और लैक ऑफ साइन आर नोन एज नॉन लक्शरियस मटेरियल्स। लाइक आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं पेपर, रबर, वुड। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए, तो आप इनको लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ नॉन लक्शरियस मटेरियल्स। देन द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लक्शरियस मटेरियल्स में आप लिख सकते हैं तो नॉन लक्शरियस मटेरियल्स का एग्जाम्पल लिख सकते हैं सच एज एग्जाम्पल्स रबर, पेपर एंड वुड एक्सेट्रा। ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं पेपर, रबर एंड वुड। And the next property, second property is like texture. लक्षण के बाद texture. And what is texture? तो texture आप एक तरीके से बता सकते हैं कि rough and smooth materials. Textures जो है एक तरीके से based होते हैं rough and smooth materials में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं how we can feel और टच द ऑब्जेक्ट। या टेक्सचर के बारे में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर होता है कि हम कैसे हम किसी भी मटेरियल्स को फील कर रहे हैं, उसको टच करने पर वो कैसा लगता है, क्या वो रफ़ है, क्या वो हार्ड है, क्या वो स्मूथ है। दैट्स कॉल्ड आपका वो टेक्सचर। तो टेक्सचर के बारे में आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं texture of a substance is how the object feel to touch ठीक है। and two types of such textures. There are two types of textures. There are two types of materials based on texture. Like first rough, and second smooth.
So rough material and then smooth material. Then ये आप देख सकते हैं कि what is rough material and soft material कैसे. तो जो हार्डली आप ये तो डिफ़ाइन कर ही सकते हैं ना कि मटेरियल्स जो है, अगर आप बता रहे हैं कि टेक्सचर क्या है, देन द टेक्सचर ऑफ ए सब्सटेंस इज़ हाउ द ऑब्जेक्ट फील टू टच. आप उसको टच करने पर आपको कैसा फील होता है, वही उसका टेक्सचर है. हार्ड है, रफली है, ईज़िली वे में आप उसको कोई उठा सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो आप फील करते हैं या टच करके महसूस करते हैं, तो देन कॉल्ड टेक्सचर. एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन द टेक्सचर. दैट्स फर्स्ट पॉइंट आपका है रफ. ये थोड़ा सा मैं डार्क कर देती हूँ, रफ. एंड सेकेंड पॉइंट है आपका स्मूथ. देन ये रफ एंड देन ये आपका है स्मूथ. तो ये तो आपको क्लियर है कि रफ़ मटेरियल कैसा होता है. अगर आप छुओगे तो वो कैसा लगेगा, आपको रफली महसूस होगा, यानी खुरदरा होगा फील किया टच करने पर. और स्मूथ होगा तो वो चिकना होगा. देन मटेरियल्स कैन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बेस्ड ऑन द टेक्सचर. फर्स्ट कॉल्ड रफ एंड सेकंड कॉल्ड स्मूथ. देन द रफ एंड स्मूथ मटेरियल्स is also called the texture of materials या texture of object. And the next आपका property level है state. एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आपका जो रफिंग होगा मटेरियल्स वो एक तरीके से हार्ड होगा और जो स्मूथ होगा वो एक तरीके से सॉफ्ट होगा. तो हार्डली को कंप्रेस करना थोड़ा सा हार्डली वे में मुश्किल होता है कंपैरिजन सॉफ्ट. सॉफ्ट जो मटेरियल्स होते हैं वो ईज़िली वे में कंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन जो हार्ड मटेरियल्स होंगे उसमें टाइम लगेगा. देन द ये भी आपका एक व्यू है कि कंप्रेसिंग. तो बेस्ड ऑन कंप्रेसिंग लेवल देन वी कैन क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं आप उस पर सॉफ्टनेस को भी और रफली को भी. तो एक तरीके से रफ इज़ हार्डली एंड स्मूथ रिलेटेड टू सॉफ्ट. देन सॉफ्ट वाला ईज़िली वे में कंप्रेस होगा और जो आपका रफ है यानी हार्ड है वो आपका थोड़ा हार्डली वे में कंप्रेस होगा. कंपैरिजन एंड सॉफ्ट मटेरियल्स. एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेवल डिस्कस ऑन स्टेट. देन द थर्ड पॉइंट आपका स्टेट. एंड देन व्हाट इज स्टेट एंड द व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी कॉल्ड स्टेट या व्हाट इज़ द मीन ऑफ स्टेट. तो स्टेट एक तरीके से आपका है किसी भी मटेरियल्स का, किसी भी सब्सटेंस का फिज़िकल कंडीशंस. लाइक वो हमें दिखाई कैसे देता है, सॉलिड दिखता है, लिक्विड दिखता है या गैस दिखता है. देन द फिज़िकल कंडीशंस डिनोटेड. तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं कि क्या है. तो देन स्टेट को आप क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं. देन स्टेट के लिए लिख सकते हैं स्टेट इज द state is the physical condition of a material. And then based on, ये भी आप लिख सकते हैं, based on their state, materials can be classified as then solids, then liquids,
gases. The difference in their state is a because of the particle arrangement. ये आपके difference होते हैं based on the particles. तो then ये भी आप कह सकते हैं what is difference between solid liquid gases. तो ये आपका अलग level है, तो ये डिस्कस हम आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि यानी सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस में क्या डिफरेंस है. देन व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. तो ये आपका डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तो बेटा आज आपने देखा, आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, प्रॉपर्टीज़ में आपने लेक्चर पढ़ा. फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस ऑन लेक्चर, सेकंड प्रॉपर्टीज़ डिस्कस ऑन टेक्सचर, देन द बेस्ड ऑन टेक्सचर, बेस्ड ऑन लेक्चर आपका देखा, अपने मटेरियल्स को डिवाइडेड किया ग्रुप्स में. एंड देन थर्ड पॉइंट आपने प्रॉपर्टी लेवल लिया स्टेट, एंड देन स्टेट लेवल. तो स्टेट इज़ द फिज़िकल कंडीशन ऑफ अ मटेरियल. स्टेट आपका एक तरीके से फिज़िकल कंडीशंस मटेरियल्स का दिखाता है, फिज़िकल कंडीशंस को एक्सप्रेस करता है. एंड बेस्ड ऑन देयर स्टेट मटेरियल्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 ग्रुप्स लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. और इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. एंड देन उनके बीच में आप डिफरेंसेस क्लियर करेंगे. सो ठीक है बेटा, ओके बाय.